आइए, आप सबका डेली जीके जीएस क्यूज में स्वागत है। जो नहीं जुड़े हैं उनको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और हाल ही लाइव आ जाइए आप लोग जल्दी जल्दी, ताकि हम चालू करें क्यूज लाइव। आइए जल्दी जल्दी और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। आइए जल्दी जल्दी आ जाइए आप लोग लाइव, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आज से पूछते हैं, ठीक है। प्रमुख लॉन टेनिस प्रतियोगिता, तो प्रमुख लॉन टेनिस प्रतियोगिता जो पूरा दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख लॉन टेनिस प्रतियोगिता है वो मुख्य 4 है। अब अक्सर और भी देश आयोजन को बढ़ाया है, लेकिन मुख्य जो है 4 वो है, वही अक्सर एग्जाम में आता है बाबू प्रमुख लॉन टेनिस प्रतियोगिता में। तो बाबू 4 गो है मुख्य, और वही 4 गो से पूछेगा कि सबसे साल के शुरुआत में कौन आयोजन होता है, साल के लास्ट में कौन आयोजन होता है, कौन मैदान में होता है, मैदान का नाम क्या है। इस जैसे कि पहला जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता, पुरुष में कौन जीता, महिला में कौन जीता, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम आगे चारों याद करवा देते हैं आपसे पूछ के। देखिए याद रखिएगा, साल के शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ओपन, एक ट्रिक याद रखिएगा, अफवा AFWA। तो साल के शुरुआत में बाबू सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, ओकर बाद फ्रेंच ओपन, ओकर बाद विंबलडन, ओकर बाद अमेरिकन ओपन, यूएस ओपन या अमेरिकन ओपन। तो आपके ट्रिक याद होगा AFWA, अफवा। अब बताइए अफवा से चारों के ए से ऑस्ट्रेलिया ओपन, एफ से फ्रेंच ओपन, और डब्ल्यू से विंबलडन ओपन, और एस से अमेरिकन ओपन, अमेरिकन ओपन या यूएस ओपन। तो बताइएगा बाबू साल के शुरुआत में कौन खेल होता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन। देखिए याद रखिएगा, साल के शुरुआत में भी ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन, और साल के लास्ट में भी अमेरिकन ओपन, दोनों ए से है, यूएसए से है, ठीक है। तो याद रखेंगे चारों जो ट्रिक है उसी क्रम में चारों आयोजन होता है। अफवा ए से ऑस्ट्रेलियन आगे, ओकर बाद फ्रेंच, ओकर बाद विंबलडन, ए से अमेरिकन, ठीक है। तो बात देखिएगा, आपसे पूछेगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है किस खेल के मैदान को क्या बोला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो आयोजन होता है लॉन टेनिस का, उस जो मैदान पे खेला जाता है उसको क्या बोला जाता है? हार्ड कोर्ट बोला जाता है। कोर्ट बोला जाता है, हार्ड कोर्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछेगा, जो विंबलडन जो कप होता है, आयोजन होता है लॉन टेनिस का, उस मैदान पे जो खेला जाता है उस मैदान को क्या बोलते हैं? ग्रास कोर्ट, ग्रास कोर्ट। अच्छा बताइएगा, फ्रेंच के मैदान को क्या बोला? क्ले कोर्ट। और बताइएगा अमेरिकन को? हार्ड कोर्ट। तो याद रखेंगे, 2 गो, ए से जो ऑस्ट्रेलिया शुरू होता है और ए से अमेरिकन लास्ट होता है, ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। खेल के मैदान को कोची बोलते हैं? हार्ड कोर्ट बोलते हैं। और विंबलडन को कोची बोलते हैं बाबू? ग्रास कोर्ट। और फ्रेंच को मट्टी के मैदान यानी क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। मिट्टी के मैदान, सीधा पिच ऐसा मिट्टी के मैदान रहता है, कुछ बोलते हैं क्ले कोर्ट, ठीक है। तो याद रखेंगे। अगला आप लोग से पूछते हैं कि लॉन टेनिस में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल विजेता 2022 में कौन है? राफेल नडाल जो स्पेन के हैं। 2022 के महिला विजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन के एशले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, अभी में संन्यास ले लिए हैं, ठीक है बाबू। ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है। अभी तो यूएस ओपन साल के लास्ट में होता है, तो 2021 वाला पूछते हैं, 2022 में तो हुआ नहीं है। तो चलिए 2021 के बताइएगा, अमेरिकन ओपन के पुरुष एकल विजेता कौन है? डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं, ठीक है। और महिला एकल विजेता कौन है? एम्मा रादुकानु। कौन बाबू? एम्मा रादुकानु। आगे बताइएगा, 2022 के विंबलडन लॉन टेनिस में पुरुष एकल विजेता कौन जीता? नोवाक जोकोविक सर्बिया के हैं। और महिला एकल विजेता? एलेना राबकिना कजाकिस्तान के हैं, जो प्रथम एशियाई महिला है जो लॉन टेनिस जीती है। तो आप लोग को भी याद हो रहा होगा, और जिसको याद है वो कमेंट करते रहिएगा। कमेंट करने से कॉन्फिडेंस को बढ़ता है, ठीक है बाबू। तो आप लोग एकदम अच्छा से आप लोग तैयारी कीजिए। हम जीके जीएस, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स को यहाँ से लगभग आपको जो तैयारी है उसको बूस्टअप करेंगे और बढ़ाएंगे। तो ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरे चैनल को और शेयर कर दीजिए, ताकि और ज़्यादा लाइव जुड़ सकें लोग, ठीक है। आइए आपसे पूछते हैं, सबसे पुराना जो अथी है लॉन टेनिस का प्रतियोगिता कौन है बाबू? विंबलडन है, ठीक है। अच्छा बताइए, फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल विजेता कौन जीता था? राफेल नडाल। स्पेन के हैं, स्पेन के जो है राफेल नडाल स्पेन के है,
ठीक है, बताइएगा महिला एकड़ विजेता कौन? ईगा स्वाटेक पोलैंड, ईगा स्विटेक, ठीक है, ईगा स्विटेक कहाँ के हैं बाबू? पोलैंड के हैं। पोलैंड के हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में यहाँ आज तक लगते हैं लॉन टेनिस के बारे में। अगला पूछेंगे बैडमिंटन पुरस्कार, मुक्केबाजी पुरस्कार, कुश्ती पुरस्कार, ई7 और अन्य खेल पुरस्कार पूछेंगे अगला वीडियो में। अब आते हैं हम स्पीडी समान विज्ञान से, कोची से स्पीडी समान विज्ञान, ठीक है। तो स्पीडी समान विज्ञान से आज हम लोग पूछने वाले हैं 1 से लेकर 30 तक। तो आप लोग भी स्पीडी समान विज्ञान जो नया आया है 2021-22 वाला वो किनिएगा। इसमें 2021 तक के एग्जाम का क्वेश्चन है, जो हाल ही में 2021 में NTPC CBT 1 हुआ था पूरा डाला गया है। 2018 में ग्रुप डी जितना हुआ था सब शिफ्ट का इसमें डाला गया है क्वेश्चन। 2019 में ALP CBT 2 का टोटल डाला गया है। तो उस तरह के बाबू इस तरह के स्पीडी लीजिएगा नया, इसमें सब मिल जाएगा आपको और यहाँ से ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो हम आज ख़त्म करेंगे 1 से 30 पेज तक, ताकि 1 से 30 पेज के लिए, क्योंकि ये स्पीडी जो पुराना एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो इस सबको आप लोग बहुत बढ़िया से जानते होंगे। तो चलिए पूछते हैं अगला। पहला क्वेश्चन है साइंस से, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? 2 को नाम बताएं। जोंक का केचुआ, जोंक और केचुआ अगर पूछ दे कौन ग्रुप में आते हैं? एनिलिडा में। एनिलिडा ग्रुप में, ठीक है। आप लोग बताइएगा आर्थ्रोपाडा ग्रुप में कम से कम आर्थ्रोपाडा ग्रुप के 2 जंतु के नाम कमेंट करें। आर्थ्रोपाडा ग्रुप के सबसे, अगर आपसे पूछता है सबसे बड़ा कौन ग्रुप है? आर्थ्रोपाडा है। सबसे बड़ा ग्रुप जो है बाबू कौन है? आर्थ्रोपाडा है। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि आर्थ्रोपाडा के 2 जंतु का नाम बताइए आर्थ्रोपाडा के। तब तक हम इन लोग से पूछ लेते हैं। तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, उसमें हाँ उसमें मतलब कीट पतंग आता है। जितना भी कीट पतंग कीड़ा मकोड़ा इसमें आता है जो कोची में आता है आर्थ्रोपोडा में आता है। सबसे बड़ा जीव संघ कोची है? आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो इसी तरह बताइएगा। अच्छा आप लोग और बताइए मोलास्का के कोई 2 जंतु का नाम बताइए। मोलास्का ग्रुप के 2 जंतु का नाम बताइए, ठीक है। मोलास्का ग्रुप का आप बताइए। घोंगा, सिप्पी। एकदम फेमस क्वेश्चन है बाबू, रेलवे का तो फेमस क्वेश्चन है कि घोंगा कौन ग्रुप का है। तो याद रखिएगा घोंगा कौन ग्रुप का है? मोलस्का। यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है, ठीक है। सबसे पहला अगर जीव जंतु के समूह का ग्रुप है तो आर्थ्रोपाडा है और दूसरा कौन है? मोलस्का। मोलस्का है। एक फेमस क्वेश्चन है कि घोंघा किस जंतु संघ का है? तो कौन जंतु संघ का है? मोलस्का। मोलस्का के है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन पूछता है बाबू इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली, बीटर स्टार फिश, मनुष्य भी आता है इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछते हैं मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। ठीक है। मनुष्य के पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है बाबू? मुख से। मुख से होता है। आज अगला क्वेश्चन है शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। अशुद्ध, देखिए सीरा कहे तो अशुद्ध, सीरा और धमनी कहे तो शुद्ध। सबनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और सीरा द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित। अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है। अगला बाबू कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी और सी, बाकी सब अर्थी में घुलनशील है, बसाघु में। अगर आपसे पूछ दे कि जल में घुलनशील विटामिन तो बी और सी और बाकी सब कोची में बसा में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जल में घुलनशील बी और सी, जल में घुलनशील बी और सी और बाकी सब कोची में बाबू बसा में, ठीक है। अगला बताइएगा पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम का मनुष्य में पोटेशियम का कार्य क्या है? हृदय की धड़कन को आपस में काम बेसी करना, संचालित करता है, ठीक है। अगला बताइएगा बाबू, ठीक है। मूत्र का पीएच क्या होता है? मूत्र का पीएच मान 6 मूत्र का पीएच मान तो 6 है तो क्या है? 6 है तो क्षारीय अम्लीय है। 7 पे उदासीन होता है। अगर किसी भी चीज़ का पीएच मान 7 हो तो वह उदासीन होगा, अगर 7 से कम होता अम्लीय होगा और 7 से ज़्यादा हो तो क्षारीय होगा, ठीक है। तो अगर पूछ दे कि मूत्र क्या है, अम्लीय की उदासीन की क्षारीय? अम्लीय, क्योंकि पीएच मान क्या चीज़ है? 6 है, ठीक है। अगला बाबू बताइएगा बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? अग्नाशय ग्रंथि को बहिष्कार करते हैं। अग्नाशय को बहिःस्रावी ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों कहते हैं, ठीक है। अगला बताइएगा मास्टर ग्रंथि किसको? पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कमेंट करिएगा, ठीक है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट, ठीक है। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है बाबू? कंपोस्ट है। अगला क्वेश्चन पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? अब शादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारों के उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली कौन सी गैस कमेंट करिए? हीलियम गैस। ठीक है।
थोड़ा सा आराम आराम से बोलिएगा ताकि अगला के मौका मिल सके, ठीक है। आइएगा, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? सभी अम्ल में, ठीक है, सभी अम्ल में, बहुत फेमस क्वेश्चन है रेलवे में, अभी एनटीपीसी 2 के एक शिफ्ट में पूछा था कि सभी अम्लों में समान रूप से, सभी अम्लों में कुछ बाबू अनिवार्य रूप से या समान रूप से पाए जाने वाले, सब में अनिवार्य है एकदम, कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हमारे मनुष्य में जो लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन है बाबू? हरी सब्जी। हरी सब्जी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग से, तत्कालीन ऊर्जा के लिए जो धावक होता है, जो दौड़ता है, उसको तत्कालीन ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज। ग्लूकोज हमको क्या देता है? तत्कालीन ऊर्जा देता है। तत्कालीन ऊर्जा देता है, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन है, गैस की लौ को सबसे गर्म हिस्सों को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन। ज्योतिहीन ज्योतिहीन क्षेत्र। अच्छा, ज्योतिहीन। गैस के लौ को सबसे गर्महीन क्षेत्र को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन। सोने के शुद्ध रूप से कैरेट कितना का होता है बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। 24 कैरेट। 24 कैरेट। अगर आप लोग से क्वेश्चन है कि अगर हम कहें कि सोना के शुद्ध सोना 75% हमको है तो कितना कैरेट के होगा? 22 कैरेट। कमेंट कीजिएगा। नहीं, 75% है तब आप लोग भी गलत बोल रहे हैं। शुद्ध सोना के 75%, हमको जो आभूषण बना है उसमें शुद्ध सोना 75% है तो कितना कैरेट होगा? 24 कैरेट। 24 के 75% 18 होगा। हाँ। कितना होगा बाबू? 18 18 कैरेट होगा। तो ये भी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, RRC हाजीपुर में, ठीक है। तो आप लोग भुलाइएगा नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए, सिनेबार। अच्छा, आप लोग से कमेंट कीजिएगा, सिनेबार किसका एस्क है? सिनेबार पारा। पारा का। पारा कुछ बोलते हैं HG। HG, हाँ। ठीक है। आप लोग बताइएगा, शरीर का ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस द्वारा। हाइपोथैलेमस द्वारा, ठीक है। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? कमेंट फास्ट। कनिका का। लाल कनिका का। लाल रक्त कनिका। लाल रक्त कनिका बी। ठीक है। आप लोग बताइएगा, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33 हड्डियां। कितना हड्डियां होती है? 33 हड्डियां होती है। 33 हड्डियां होती है, ठीक है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33 हड्डियां होती है, ठीक है। आप लोग बताइएगा, दमा नामक रोग किससे होता है? कबक। दमा नामक रोग कबक से होता है। कबक से होता है। देखिए, कबक से होने वाला क्या ट्रिक बता देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। दमा, जैसे कि दमा को चीज होता है कबक से, तो गंजा दमाद खाए फ्रूट, ठीक है। गंजा दमाद खाए फ्रूट, तो ट्रिक हो गया। कबक से होने वाले रोग 3-4 को जितना भी रोग है ना, वो यही ट्रिक में आ जाता है। याद रखिएगा, कबक से होने वाला रोग गंजा दमाद खाए फ्रूट। ग से गंजापन, जिसका बाल झड़ जाता है आदमी के, तो जो गंजापन हो जाता है, तो गंजापन को किससे होता है? गंजा से होता है। गस से गंजा। दमाद, दमाद से हो गया दाद खाद खुजली, दाद खाद खुजली। फ्रूट, फ्रूट से हो गया एथलीट फुट, एथलीट फुट जो जिसको बोलते हैं हाथी पाँव, यानी जिसको पैर फूल जाता है हाथी ऐसा। तो ये सब कुछ चीज़ होता है बाबू कबक से। तो ट्रिक याद रखेंगे, गंजा दमाद खाए फ्रूट, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि के कारण होता है। कृमि के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौथी। 4 गुना चौथी क्या? होगा। जब किसी वस्तु की वेग दुगनी करते हैं तो उसका गतिज ऊर्जा क्या 4 होगा? गुना बढ़ जाता है। 4 गुना बढ़ जाएगा। सूत्र कणिका के अन्य नाम से भी जाना जाता है। सूत्र कणिका के अन्य नाम से जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। आप लोग बताइएगा, बट वृक्ष पादपों किस वर्ग में आता है? बट वृक्ष जो बट का होता है, बट वृक्ष आप लोग जानते होंगे, बरगद का जो बट वृक्ष होता है, पादपों को किस वर्ग में आता है? आवृत बीजी में आता है। कौन बीजी में? आवृत बीजी में, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू, लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। पुष्पकली। लौंग को किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। पुष्पकली से प्राप्त होता है। आप लोग क्वेश्चन अगला बताइएगा, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? आप लोग बताइए कमेंट करके। 5 सेकंड का समय है। एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? 6.022 × 10 के पावर 23। 6.023 × 10 के पावर 23। 6.023 × 10 के पावर 23। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू, जल संवर्धन, ठीक है। जल संवर्धन क्या है? जल संवर्धन मतलब जलों का इकट्ठा करना। बिना मिट्टी जल संवर्धन बिना मिट्टी का पादप उगना, जो जल में उग जाता है उसी को कुछ बोलते हैं जल संवर्धन। यानी जल संवर्धन जिसको बोल सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स यानी बिना मिट्टी का पौधा उग जाना जल संवर्धन होता है, ठीक है। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मॉडल।
कौन बाबू? गोगर मॉडल ग्रेगर जॉन गोगर मॉडल किसी बच्चे के लिंग निर्धारण किससे होता है? माता से, पिता के गुण, माता पिता दोनों के गुण सूत्र से। पिता के सिर्फ गुणसूत्र से लिंग निर्धारण। ठीक है, अगर देखिए लिंग निर्धारण किसको से होता है? पिता के गुण सूत्र से। पिता के गुणसूत्र से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं, ठीक है, मक्का को जो लोग मुख्य आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना होगी? मक्का में सब विटामिन पाया जाता है, ठीक है, लेकिन एक विटामिन नहीं पाया जाता है जो मुख्य रूप से आहार लेंगे मक्का को, उनमें किस विटामिन की कमी हो जाएगा मक्का लेने से? सी है, B1 है। कोचिया बाबू B1, ठीक है। मक्का के जो मुख्य रूप से आहार पोषण करेंगे उनको विटामिन B1 की कमी हो जाएगी। ठीक है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? कपास रेशा होता है कीट से प्राप्त होगा। कपास रेशा बीज से होता है, ठीक है। कोचिस होता है कपास रेशा, बीज से रेशा प्राप्त होता है। ठीक है, आइए अगला, किस मछली में सल्क नहीं होता है? कुछ किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? कैटफिश आओ का ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? क्योंकि उसमें अथी होता है ना, बल्फर होता है। उनमें स्विम ब्लाडर होता है, ठीक है। मछलियां में एक स्विम ब्लाडर होता है, उनको तैरना नहीं पड़ता है, वो अपने अपने इसीलिए जलाशय में नहीं डूबती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू, लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस लाइकेन से। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से होता है। मलेरिया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत प्राप्त किया जाता है? मलेरिया के उपचार के दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना कुनैन से ना, सिनकोना वृक्ष। हाँ, कोची से वृक्ष से सिनकोना बाबू? वृक्ष से। सिनकोना वृक्ष से। अगला क्वेश्चन है बाबू, अफीम जो एक पादप उत्पाद है, यह किससे प्राप्त होता है? फिर हाँ, कुछ सूखे बाद सूखे लेटेक्स से। कुछ हाँ, सूखे लेटेक्स से। सूखे लेटेक्स से होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बाबू, आप लोग भी बताइएगा, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सी गैस थी? गैस का नाम बताइएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। कब हुआ था? 1984 ना, 1984 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1984 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊँट संसाधन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र राजस्थान, बीकानेर। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान बीकानेर, राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कमेंट करते रहिएगा। दालचीनी, ठीक है, दालचीनी जो गरम मसाला में मिलता है, देखे होंगे गरम मसाला खरा वाला किनते होंगे तो दालचीनी रहता है, ठीक है। हाँ, लकड़ी के छाल जैसा, ठीक है। तो दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? छाल से। वृक्षों के छाल से होगा, वो वृक्ष के छाल नहीं रहबे करता है, ठीक है। अगला, मसालों की रानी किसको कहा जाता है? मसालों की इलायची। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन अर्निथोलॉजी। फूलों का एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन और फलों का अध्ययन बताओ। पोमोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन? मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। पूछिए बाबू। पेडोलॉजी। पेडोलॉजी, ठीक है। सिस्टम नेचर, ठीक है, किसकी पुस्तक है? सिस्टम ऑफ नेचर है डार्विन के। क्या कर है? डार्विन। कार्ल लिनियस। सिस्टम नेचर किसका है? दूध से दही के रूप में जमने के कारण क्या है? कमेंट। दूध से दही जमने के रूप क्या है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या होता है? प्रोटीन रहेगा और न्यूक्लिक एसिड रहेगा। प्रोटीन रहेगा और क्या रहेगा? न्यूक्लिक एसिड रहेगा। अगला क्वेश्चन बाबू, ठीक है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेशमेनिया शैवाल। लेमिनेरिया से होता है। हाँ, लेमिनेरिया शैवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.23। ठीक है, दाब बढ़ने पर तरल यानी दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक यानी कोई भी तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? दाब बढ़ेगा तो बढ़ेगा। दाब बढ़ेगा तो कोई भी तरल पदार्थ का क्वथनांक कुछ होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी करता है। ठीक है, आप बताइएगा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? ADKE। जल में कहे तो BC और वसा में कहे तो ADEK। ठीक है, अब एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बताइएगा। बॉक्साइट। ठीक है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है बाबू? बॉक्साइट। आप बताइए, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है। वास्तविक का उल्टा। कौन? लेंस कह देता? उत्तल लेंस।
मानव नेत्र में कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? कौची में पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? 2.5%। पृथ्वी पे कुल जल कितना है बताइए? 70%। 71% के आसपास। तब पृथ्वी में कुल जल है 71%। उस 71% में ज़्यादातर है खारा पानी का झील, ठीक है। उसमें टोटल झील समुद्र में, ठीक है, खारे पानी का पानी है, ठीक है, 71%। उसमें पीने योग्य यानी मीठे पानी का जल जो है 2.5% है। 2 पॉइंट कितना है? 5% है, ठीक है। आप लोग बताइएगा दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। कुछ से लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ध्वनि को मापन यंत्र है, ध्वनि का मापन डेसीमीटर, डेसीबल। बायोगैस मुख्यतः होता है मीथेन। मीथेन होता है। माइक्रो आप लोग कमेंट करके बताइए माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल। मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन के अभाव में। मधुमेह रोग होता है बाबू। इंसुलिन के कमी के कारण। स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी के कमी के कारण। पेस मेकर संबंधित रोग होता है कोची के कमी से। पीएस रोग का पेस मेकर, हाँ, हृदय से। ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? CaOCl2। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? CaOCl2। CaOCl2। CaO बाबू Cl2, ठीक है। अगला बताइएगा कार्बन के 2 अपरूप। आप लोग बताइएगा कार्बन के 2 अपरूप, कमेंट करें। हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है। प्राकृतिक बहुलक बताइए। रबड़ है। प्राकृतिक बहुलक रबड़ है। प्राकृतिक बहुत कोची है? रबर। और कृत्रिम अथी कोची है? कृत्रिम रेशा एसिटिलीन है। अगला बताइएगा कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन। गैस का। एसिटिलीन। एसिटिलीन, ठीक है ना, एसिटिलीन, ठीक है। और अथी से पेड़ में पकता है एथिलीन के कारण। एथिलीन के कारण। अगर कोई भी जो फल है पकता है पेड़ में तो याद रखिएगा एथिलीन के कारण पकता है। और हम लोग जो इसको बोलते हैं कार्बेट से पका रहे हैं, ठीक है, उसको एसिटिलीन से बोलते हैं। कौन से बाबू? एसिटिलीन गैस से पकता है। जो हम लोग आम जो तोड़ के रख देते हैं उसके बाद वो बाजार से किन के डाल देते हैं, वो एसिटिलीन रहता है। एसिटिलीन गैस उसमें रहता है, इसीलिए पकता है। और पेड़ में जो खुद से पक जाता है वो एथिलीन। तो याद रखिएगा पेड़ में खुद से पक जाए एथिलीन, और जो हम पकाते हैं कृत्रिम ढंग से एसिटिलीन, ठीक है। अगला आइएगा बाबू। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? आप लोग कमेंट करें। द्रव्यमान का एसआई मात्रक आसान है। जो हम लोग कोई भी व्यापार में कुछ लेवे जाते हैं तो सबसे पहले एसआई मात्रक कुछ होता है? केजी होता है, ठीक है। कुछ होता है? केजी होता है, ठीक है। आप लोग बताइएगा क्षेत्रफल क्या है बाबू? क्षेत्रफल कमेंट कीजिएगा। क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल सदिश राशि है कि अदिश राशि है? क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। देखिए अदिश और सदिश जनरली अगर आपको नहीं समय पता है तो जिसमें ओवल लगा रहेगा, ठीक है, जिसमें ओवल लगा रहेगा ओवल सदिश होता है, बाकी सब अदिश आंख मूंद के मारिएगा। ऐसे एगो ट्रिक देते हैं। वित्त का अभाव है, वित्त का अभाव है, जो वित्त का अभाव फॉलो करे वो सदिश रहेगा। बी से विस्थापन, तो से त्वरण, आ से आवेग, बेग संवेग, और भा से भार, इस समय सब कुछ है इस समय, हाँ, विवांतर, इस समय सब कुछ आ जाएगा सदिश हो जाएगा, और बाकी सब कुछ आ जाएगा अदिश आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू कौन सा, ठीक है, आप लोग बताइएगा टाइफाइड जो है किस अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड 8 को। टाइफाइड को 8 को, ठीक है। मार्स गैस किसे कहते हैं? कमेंट कीजिएगा। मार्स गैस मीथेन को। मीथेन को कहते हैं, ठीक है। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का नाम कुछ है? सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3, ठीक है। भारी जल का आणविक सूत्र बताइए। D2O एक परमाणु भार होता है 20, ठीक है। अगला बताइएगा जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन है? जल में सबसे कम घुलनशील गैस है H2O है। N2 है। अगर पूछे कि जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन है? नाइट्रोजन। N2 है, ठीक है। आप लोग बताइएगा एमिनो अम्ल मिलते हैं, एमिनो अम्ल कहाँ मिलता है? एमिनो अम्ल कमेंट कीजिएगा। एमिनो अम्ल कहाँ मिलता है? एमिनो अम्ल मिलता है प्रोटीन में। हाँ, प्रोटीन में। एमिनो अम्ल कहाँ मिलता है बाबू? प्रोटीन में मिलता है। विटामिन सहायता नहीं करता है। हमारे शरीर के कौन क्रिया होता है जिसमें विटामिन सहायता नहीं करता है? विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। और पाचन क्रिया होता है? नहीं। विटामिन हमको पाचन क्रिया में सहायता नहीं देता है। नहीं करता है।
दूषित जल जनित रोग, ठीक है, दूषित जल जनित रोग, ठीक है। तो जो दूषित जल जनित रोग से होता है बाबू, ऑप्शन है फाइलोराइसिस, नहीं होता है, कोई फाइलोराइसिस नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करने वाला जीव कौन है? सबसे अधिक तीव्रता से ध्वनि उत्पन्न करने वाला जीव कौन है? चमगादड़। सबसे अधिक तीव्रता मानो बोलेगा कौन सबसे अधिक तीव्रता से? नहीं बोलता है कि कोई भी हम अच्छा जीव पूछ रहे हैं, अगर जीव में बताइए। हाँ, अगर कोई भी आदमी कोई बोलता है तो बोलता है ना कि तू शेर नियत दहाड़ रहा है, कोई भी खूब कस के बोलता है तो कुछ करता है, शेर नियत दहाड़ रहा है। तब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, गुवाहाटी में, RRB गुवाहाटी में 2005 में पूछा था कि कोई भी जीव सबसे ज्यादा तीव्र गति से कौन बोलता है? तो शेर बोलता है, ठीक है, बाघ बोलता है, कुछ बाबू बोलता है बाघ बोलता है, बाघ नियत कहा है, ठीक है, बाघ, ओकर बाद बाघ और शेर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू, ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है, ओजोन परत से मनुष्य की रक्षा कौन अति करता है? कौन किरण से रक्षा करता है? पराबैंगनी किरण से रक्षा करता है। अगर ओजोन परत ना हो तो हमारे पास पराबैंगनी किरण आ जाएगी, और पराबैंगनी किरण से हमको त्वचा कैंसर होगा, हम लोग का कुछ होगा, त्वचा कैंसर हो सकता है। इसीलिए ओजोन परत हमको पराबैंगनी किरण से कुछ करता है, रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है कौन सब्जी में? पालक में। सबसे हम लोग के शरीर में लोहा की मात्रा जो मिलता है सब्जी से मिलता है, तो सबसे अधिक लोहा कौन सी में मिलता है बाबू? आयरन में, पालक में मिलता है, ठीक है। अगला बताइएगा, कौन सा विटामिन यकृत में, यानी कौन सा विटामिन लीवर में संचित रहता है? विटामिन ए। विटामिन ए। हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट यानी जल संवर्धन, बिना मिट्टी का पौधा उगाना। हाँ, बिना मिट्टी का पौधा उगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बाबू, जूल सेकंड इकाई क्या है? जूल सेकंड इकाई, जूल प्रति सेकंड इकाई, जूल प्रति सेकंड कहते हैं, जूल प्रति सेकंड इकाई, वोल्ट। कोणीय संवेग। अच्छा बताइएगा, गाय के दूध को जो पीलापन होता है वो कोची के कारण होता है? कमेंट करें। गाय के दूध पीलापन जो होता है कोची के कारण होता है बाबू, ठीक है? हाँ। यूरोकॉम। कोची के कारण? यूरोकॉम के कारण, ठीक है, नहीं, कैरोटीन के कारण, ठीक है, कारण कैरोटीन के कारण। आप लोग कमेंट करिएगा, मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। कोची में? छोटी आंत में। आप लोग बताइएगा, हीरा का रासायनिक गुण होता है? हीरा बहुरंगी होता है। हीरा कोची होता है बाबू? बहुरंगी होता है। आप लोग बताइएगा, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कहलाता है? नेफ्रास्कोप। हाँ। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? यकृत। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, मानव शरीर के भीतर खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हेपरिन। फाइब्रोनिजीन। अच्छा, फाइब्रोनिजीन, ठीक है। अगला बताइएगा, दर्पण बनाने में किसका उपयोग लाया जाता है? दर्पण बनाते हैं तो कोई भी शीशा तो आर पार पारदर्शी होता है, तो उसको हम दर्पण बनाते हैं जो रिफ्लेक्स करे, उसमें कोची उपयोग करते हैं? कोची? दर्पण बनाने में जो पीछे लेपन करते हैं उसको कोची से? सिल्वर नाइट्रेट। कोची से? सिल्वर नाइट्रेट से, ठीक है। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? ब्यूटेन निकलता है। CNG का फुल फॉर्म बताइए। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG का कमेंट कीजिए फुल फॉर्म। LPG आप लोग बताइएगा, LPG का फुल फॉर्म, ठीक है। वो अगला क्वेश्चन है बाबू, उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? मानसिक तनाव। उच्च रक्तचाप अगर आ जाए, BP हाई आ जाए, तो BP हाई से कुछ होता है, मानसिक तनाव होता है, टेंशन होता है, ठीक है, ठीक है। अगला बाबू, कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक रक्तदाता जिसको बोलते हैं? कौन सा रक्त समूह है जो सर्वदाता है? ओ सर्वग्राही रक्त समूह बोले थे, सर्वग्राही AB पॉजिटिव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू, खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ठीक है। उड़ते वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त मीटर, ठीक है। किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है? लाल मिट्टी में। लाल मिट्टी में सिलिका एवं पृथ्वी की आंतरिक कोरोड बनता है, बताइए। पृथ्वी का आंतरिक कोरोड बनता है निकेला लोहा से। प्याज परिवर्तित रूप है। प्याज कोची का परिवर्तित तना है, तना का है, कोची का है। शरीर का वजन अधिकतम होता है ध्रुव पर। पृथ्वी के कौन हिस्सा पे? ध्रुव पर होगा। गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। मलेरिया रोग प्रभावित करता है पलिया को फिटनेस को कम कर देता है। मधुमेह लोग होता है मधुमेह से इंसुलिन का ठीक है। समुद्र की गहराई मापी जाती है हाइड्रोमीटर।
ठीक है, हेडोमीटर फैदम से, कोची से, हेडोमीटर फैदम से, ठीक है। आगे बताइएगा क्वेश्चन, पक्का आम में पाया जाता है, केरोटीन कौची पक्का आम में पाया जाता है, जी पक्का आम में पाया जाता है, कमेंट करें। विटामिन सी, विटामिन ए और सी, विटामिन पक्का आम में पाया जाता है विटामिन ए और सी और कच्चा आम में पाया जाता है विटामिन सी विटामिन सी। सी। देखें पक्का पक्का आम भी कभी कभी खट्टा लगता है, यानी इसी के कारण लगता है, ठीक है। कठोर जल का उपयोग हो सकता है कोची में, कौन उद्योग में? कठोर जल का कौन उद्योग में? न्यूक्लियो, आप लोग कमेंट करिए। न्यूक्लियर में प्रयोग होता है उसका। कागज उद्योग में, कौन उद्योग में बाबू? कागज हाँ। अब बताइए रंगीन टीवी में, यानी हम आपसे कह सकते हैं प्राथमिक रंग कौन कौन है? नीला पीला नीला नीला लाल नीला लाल हरा। हरा प्राथमिक रंग का एक ट्रिक याद रखिएगा, नेहाल, कोची बाबू? नेहाल, नेहाल, न से नीला, हा से हरा, उला से लाल, नीला हरा लाल। प्राथमिक रंग पूछे तो नीला हरा लाल। जो रंगीन टीवी में कार्यक्रम देखते हैं 3 रंग का प्रयोग किया जाता है, नीला हरा लाल। नीला हरा लाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय में पाया जाता है टैनिक अम्ल। चाय में पाया जाता है कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल। कौन अम्ल बाबू? टैनिक अम्ल। टैनिक अम्ल। अच्छा, कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र के रेटिना के समरूप है? कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र के रेटिना का समरूप है? कैमरा में कौन ऐसा भाग रहता है जो मानव नेत्र के रेटिना होता है ओकर समान रेटिना कार्य करता है? ना समझ रहे कुछ नहीं समझ रहे आप जी? फिल्म। फिल्म को जी? फिल्म फिल्म पिक्चर होता बनता है। सिलिकॉन क्या है? चालक, अर्धचालक, बताइए। अर्धचालक है सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? है जर्मेनियम। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक है। ठीक है, कमेंट करके बताइए जर्मेनियम, ठीक है। अगला बाबू क्वेश्चन है, ठीक है, मिट्टी की उर्वरता घटाई जाती है, मिट्टी की जो उर्वरता है कोची से घटाई जाती है? खेती करके, गहन खेती करके, कोची करके, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कम से कम 2 उभयचर पशु का नाम, 2 उभयचर पशु का नाम आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उभयचर माने होता है जो जल में रहता है और पृथ्वी पर रहता है और आकाश में रहता है, ठीक है। तीनों में रहता है। हाँ, आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर मिलेंगे कल।